पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिना पचिने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जान्यो। पीछे ढूंढो घर अपनो, तब कौन ठौर ठहरानो। जब लग घर पावत नहीं अपनो, तोलो भटकत फिरत भर मानो, तोलो भटकत फिरत भर मानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हे मोहम्मद, खुदा ने ऐसी बात कही है और तुम दुनिया में ये बात करो। बीच में डायलॉग है, उसे पढ़ने का भी एक सिस्टम होता है। गीता तो पढ़ लिया, भगवान वाचा अर्जुन वाचा, उच्चारण किया ही नहीं, बस पढ़ते गए कि कौन किसको बोल रहा है। तारतम्य में इंद्रावती वाचा भी है, और इमाम वाचा भी है। देखना आप, अपराह्न जी अपना परिचय फटाफट देते हैं। नूरनामे में पैगंबर 1,20,000 नूरनामा ग्रंथ है, जहाँ पर पैगंबर 1,20,000 लिखा है। जैसे मैंने कहा, शास्त्रों में ऋषि 88,000 लिए। सो सिफत सब मोहम्मद की, वो 1,25,000 पैगंबर सबकी महिमा गाते हैं। मोहम्मद 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 की महिमा गाते हैं, मोहम्मद शब्द के ऊपर महिमा गाते हैं। जैसे भगवान राम आने से पहले ही वाल्मीकि ने रामायण लिख दिए थे, ऐसे ही मोहम्मद शब्द आने से मोहम्मद शब्द पहले ही आ गया है, और लोगों ने उन पैगंबरों ने मोहम्मद शब्द को धारण किया। अब जो स्वयं जो मोहम्मद मुस्तफ़ा जब धरती में आए, उन्होंने भी पहले से ही जो ग्रंथ आ रहा है उसका अवलोकन किया, तो मोहम्मद बहुत महिमावान शक्ति की बात उनको भी मिली। जैसे ही वो 40 साल के हुए, खुदा ने वो मोहम्मद शब्द था वो उनके ऊपर, तू मोहम्मद। ये चीज जब शास्त्रों से जब देखते हैं तो प्रत्येक अवतार के पीछे अलाहदीनी शक्ति की बात है। जैसे भगवान विष्णु तो लक्ष्मी को साथ में लेते हैं, जैसे ही शिवजी आते हैं तो पार्वती साथ में रहते हैं। ऐसे ही पैगंबरों ने खुदा के साथ उनके अलाहदीनी शक्ति की जगह में मोहम्मद शब्द का इस्तेमाल किया है। महमती प्राण जी ने जब वो सिस्टम को देखा कि अच्छा, परमात्मा की शक्ति जो है, शक्तिवान परमात्मा, और खुदा से जो काम हुआ है उनकी शक्ति ही मोहम्मद है। सो सिफत सब मोहम्मद की, अर्थात सभी ने परमात्मा की शक्ति की गुणगान गाई। सो मोहम्मद यानी सो परमात्मा की शक्ति, श्याम सिरदार। वो परमात्मा की शक्ति की जब बात कर रहे थे मोहम्मद शब्द से, प्राण जी ने पाया वो शक्तिवान श्याम अक्षराते श्री कृष्ण की अलाहदीनी शक्ति श्यामा जी की बात पैगंबरों ने खुदा के एक शक्ति बोले। लेकिन वो शक्ति कहाँ, क्या, कैसा, ये नहीं है, लेकिन एक महान शक्ति की आस्था, शक्ति के ऊपर आस्था रख रहे थे। उन शक्ति को उन्होंने शब्द दे रखे थे, मोहम्मद शब्द। जैसे वेदों में, शास्त्रों में ब्रह्म के साथ ब्रह्म शक्ति होना आस्था है, ऐसे ही खुदा के साथ एक शक्ति होने की आस्था थी। वो शक्ति का नाम है मोहम्मद। सो मोहम्मद कहते परंपरा का, और शास्त्रों परंपरा का श्याम जो है सिरदार। अब ये दो शब्द सिरदार होकर के संसार में आया। सो मोहम्मद, जो उनका जो भविष्य के लिए जो मोहम्मद था,
वो शब्द काशिद होए के उन्हीं परमात्मा का शक्ति स्वरूप जो है काशिद पत्र वाहक होकर के धरती पर आया, जिन्होंने ले आया फुरमान, जिन्होंने कुरान ग्रंथ ले आया। अब आई बात, परब्रह्म परमात्मा ने अपने शक्ति अल्लादीन शक्ति मोहम्मद के साथ फुरमान क्यों भेजा? महामति प्राणनाथ जी ने कहा वास्ते हमारे, वो हमारे लिए भेजा है। साहेब तेरी साहेबी भारी, हे परमात्मा ऐसी समझ जो है आपने मेरे बुद्धि पर दी, अभी तक ऐसी समझ किसी के पास दिया नहीं आपने, कि ये दृष्टि जो है हम पे दिया और पहुंचाए हैं निशान। किस समय में ऐसी समझ की अवतरण होगी संसार में, उसका निशान भी दिया। मोहम्मद ने कहा था मेरे जाने के 1000 साल बाद ऐसा समझ आएगा, बोला था प्राण जी, ठीक 1000 साल बाद मेरी बुद्धि में ये बात आ रही है, यानी परमात्मा मेरे दिमाग में डाल रहे हैं। और मोहम्मद ने कहा था मेरे पीछे कोई नहीं आवश्यक, रू अल्लाह आवसी, वही इमाम कहलावसी। मोहम्मद ने जो बात कही थी, कब? 1000 साल बाद। डिक्शनरी खोल के देखो, मीनिंग को देखो और इतिहास का पन्ना उलट करके देखो। सदगुरु का आगमन मोहम्मद जाने का 1000 साल बाद हुआ है, और मोहम्मद ने कहा मेरे जाने का 1000 साल बाद, 1100 वर्ष बाद, और 1200 के शुरुआत के समय में ये सारी बात जो है, जो मैं भाव से बोल रहा हूँ, पूरा होगा। तो हुआ ऐसे ही, वास्ते हमारे हम में पहुंचाए है निशान। रू अल्लाह किल्ली अल्लाह पे, रू अल्लाह शब्द जो है रूह यानी परमात्मा के आत्मा, अल्लाह मतलब परमात्मा, अल्लाह के आत्मा जो है रू अल्लाह, अर्थात परमात्मा अक्षरात श्री कृष्ण की रूह स्वरूप श्यामा जी महारानी रू अल्लाह। क्या बढ़िया शब्द का अर्थ लग रहा है। और जिनको शब्द ज्ञान न होने से शब्द का अर्थ नहीं आता है, उसके बाद लक्ष्य अर्थ डमाडोल हो जाता है। मोहम्मद ने जो बोला था मेरे पीछे कोई नहीं आवश्यक, रू अल्लाह आवश्यक, उनके ठीक 1000 साल बाद सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज का आगमन है। और सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के अल्लादीन शक्ति श्यामा जी की अवतार होके आई है। तो रू अल्लाह किल्ली यानी चाबी, अल्लाह पे परब्रह्म परमात्मा से चाबी किल्ली लेके आएगा। और इधर धरती में मंत्रस चिंतामणि प्रोक्तः षोडशार्ण महामनु, 16 अक्षर का महामंत्र, कृष्ण नाम का मंत्र लेकर के 16 अक्षर का मंत्र लेके आने वाला है। ये भविष्यवाणी थी। उधर में 1000 साल बाद के लिए मोहम्मद ने भविष्य बोला था, प्राणनाथ जी ने दोनों को मिलान करके बोल दिया, ठीक तारतम्य न जानती सच्चिदानंद लक्षणम, सच्चिदानंद लक्ष्य परमात्मा को जानने के लिए तारतम जो आने की थी, उसी को कुरान में किल्ली अल्लाह पे ले आएगा। रो अल्लाह कहाँ से ले उतरे? चौथे आसमान से लेके आएगा बोला था। तो पहला आसमान नासुत और मलकुत, जबरुत और लाउत। जब हिंदू शास्त्र में मर्तलोक और वैकुंठ, अक्षरधाम और परम धाम, अक्षरात परत पर 4 आसमान हो गया। इधर में 4 धाम जो बोलते हैं, ये मर्तलोक भी एक धाम है, और मर्तलोक कहो या नासुत कहो एक ही है। और आगे जाओ तो मलकुत है, 2 हो गया, और जबरूत है यानी अक्षरधाम हो गया। गीता में क्षर पुरुष अक्षर पुरुष उत्तम पुरुष कहा, सिंपल सी बात। लेकिन उन्होंने कहा था, मोहम्मद ने कहा था कि किल्ली एक ऐसी मास्टर की, एक मंत्र का चाबी लेके आएंगे अल्लाह पे। कौन? रू अल्लाह। कहाँ से लाएंगे? चौथे आसमान से लाएंगे। उन्होंने बोला था। प्राणनाथ जी ने जब देखा तो सही तो बात है, देवचंद्र जी महाराज ने तारतम महामंत्र मास्टर की चाबी, सभी मंत्रों का सार मंत्र लेके आए, चौथे आसमान दिव्य परम धाम से ले आए। बात मिल गई। सुहामा माए बैठ के खोले कुल्लफ कुरान, हो गया ना। महामति प्राणनाथ जी कौन है? कौन है महामति प्राणनाथ जी? वो श्याम श्री कृष्ण और मोहम्मद सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को दर्शन दे करके उन्हीं रास रमाने वाले स्वरूप अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने और
वय किशोर अति सुंदर स्वरूप खिला जो वृंदावन, वृंदावन में योग माया के स्वरूप जिन्होंने रास का प्रेम जो प्रकट पिलाया था, प्रेम जो पिलाया था जिस स्वरूप ने, उसी स्वरूप ने रुअल्ला अर्थात सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज में वो तारतम महामंत्र ले आए और वो सदगुरु महाराज संपूर्ण शास्त्रों का सार के जो सार स्वरूप अभी महामति कहते हैं, सो हम माए बैठ के परब्रह्म परमात्मा स्वरूप सदगुरु और परब्रह्म परमात्मा के शक्ति स्वरूप मोहम्मद जो है मेरे अंदर बैठ करके जाहिर किए, खोले कुलफ कुरान, जो कुरान पुराण का जो है सार, जो कुलफ जो ताला है वो खोल दिया तारतम्य की चाबी से। सो फुरमान आप खोल के करी जाहिर हकीकत, वास्तव में जिन्होंने वो वेद कतेब रखे थे वही परब्रह्म परमात्मा मेरे अंदर बैठ करके खोले वेद कतेब के गुह्य आई सबों की शरत। सभी ने जो अपने अपने समय में वादा किया था हम फिर आएंगे, महामती ने कहा बस मेरे अंदर आकर के खोल रहे हैं। ये तारतम्य ज्ञान उसी के विस्तार है महाराज। एक प्रकार में सभी नहीं समझ में आता है, लेकिन प्राणनाथ जी के अंदर, प्राणनाथ जी के ऊपर कोई अंगुली उठाते हैं और प्राणनाथ जी के साधारण व्यक्तित्व तो समझते हैं, तो कृपया इस प्रकरण में पढ़ के, इस प्रकरण को देख करके पहला प्राणनाथ जी का स्वरूप का पहचान करें, उसके बाद उनके ऊपर अंगुली उठाएं। क्या बोल रहे हैं प्राणनाथ जी? एक दो शब्द मोहम्मद शब्द आया तो लोग चिढ़ते हैं, और एक दो शब्द कुरान का शब्द यहाँ दिखाई दिया तो मुल्ला लोग बोलते हैं कि ये तो हमारी बात बोल रहे हैं। बात तुम्हारी हमारी नहीं है, आत्मा की बात है, परमात्मा से बात है। यहां कहा उन्होंने खाली मोहम्मद दिखता है, प्राणनाथ जी ने कहा मुझे खाली मोहम्मद की बात देखो, मैं बता दो मेरे अंदर कौन है। कलीम अल्लाह कया मूसे को फुरमाया सब कहे, सो कलाम अल्लाह की रोशनी ताबे हादी के रहे। खलील अल्लाह दोस्त खुदाए के जाकी पहुंची दुआ हजूर, सो भी रहत इमाम में कलाम अल्लाह का हजहूर। अली बली शेर दरगाह के जो दरगाह बड़ी खुदाए, अब्बल से कि न पाई नहीं सो आखिर प्रगति आए। नूह नबी को वारसी आदम दही पहुंचाए, आए ईसा नूह नबी, आए ईसा नूह नबी इमाम में, सो आदम सुफी अल्लाह असराफिल ले उतरिया जागृत बुद्ध नूर। प्यारे सुंदर साथ भक्तजन महानुभाव, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है इन प्रकरण को ध्यान से सुने, शब्दों को ध्यान से सुने। खाली मोहम्मद ही महामती प्राणनाथ जी के अंदर नहीं है, सभी 1.25 लाख पैगंबरों में जो जो मुख्य मुख्य काम करने वाले जिन्होंने भविष्य में आने की बात कही थी वो महामती प्राणनाथ जी अपने अंदर देख रहे हैं। तब जाकर 18 दरबानी में सभी कतेब परंपरा की चाबी खुली है। शॉर्टकट में इतना ही बता सकता हूँ, नहीं तो संपर्क रखने, हॉटलाइन जोड़े प्राणनाथ जी से। और कुरान में कहा है मेरे जाने के 1000 साल बाद असराफिल आएगा, शोर फूकेगा, एक शोर ऐसा फूकेगा कि सभी 14 लोग 14 दबक सब गिरा देगा और दूसरा बार फूंक मारेगा, सबको उठा देगा। ऐसे भाषा बोला है। वही असराफिल को हिंदू शास्त्र में जागृत बुद्धि का अवतार करके कहा है। जागृत बुद्धि आएगा और त्रिगुण को पहुंचावे पार, ऐसा लिखा हुआ है, वो भी यहां पर उन्हें शामिल कर दिया है। असराफिल ले उतरिया जागृत बुद्धि नूर, नूर यानी अक्षर ब्रह्म के अंदर जो जागृत बुद्धि है। कौन सी जागृत बुद्धि? जिन बुद्धि ने रास को अखंड किया है, जो प्रेम स्वरूप परमात्मा का दर्शन किया है, वो प्रेम स्वरूप परब्रह्म परमात्मा को ले उस प्रेम को स्वरूप को लेकर के जिन्होंने रास देखा था, रास अनुभव किया था, वो बुद्धि का अवतार सदगुरु देवचंद्र जी महाराज हैं। और देवचंद्र जी महाराज उस बुद्धि के अवतार होने के कारण और प्राणनाथ जी महाप्रभु अंदर प्रवेश होकर के सो बैठ बजाए इमाम में, अर्थात बुद्ध कल के अवतार में बजाए। क्या बजाए? वो नृसिंह बजाए। वो क्या है? तारतम वाणी। भगवान कृष्ण के लीला में बंसी बजने की बात है और तारतम की वंशी जब बज रही है, एक वंशी जैसे बजी, एक बार जब सुर फूंका तो
16 अक्षर महामंत्र धरती में आया। और जैसे ये तारतम मंत्र आया तो अक्षरातीत शब्द आया, और उस अक्षरातीत का धाम का ब्रह्म का नाम भी आया। संबंध में आया तो 14 लोग को सभी संबंध गौण हो गया और सभी धाम गौण हो गया। एक ही धाम जाहिर हो, अक्षरातीत धाम जाहिर हो गया। एक शोर में आ गया। दूसरा शोर जैसे ही फूके तो ये तारतम वाणी जैसे बजने लगी तो सबको उठाते गए, जगाते गए। ऐसा जो कुरान में भविष्यवाणी थी महामती प्राणनाथ जी ने पूरा कर दिया। सो बैठ बजाए इमाम में, अर्थात इमाम स्वरूप महामती प्राणनाथ जी अंतिम खाबंद जो है उनके अंदर वह तारतम वाणी के रूप में बजाए। मगज मुसाफी सुर, गुह्य अर्थ शास्त्रों का गुह्य गुह्य अर्थ ये तारतम वाणी में है। उस सूर उसका ज्ञान का उदय हो गया। जब्राइल जो सधनी का सो आया गिरो जित, जब्राइल भी एक शक्ति है और वो गिरो यानी जमात जो है ब्रह्म सृष्टि जहाँ आए हैं, करे वकीली उमत को कहूँ पैठ न सके कुमत। इन ब्रह्मात्माओं को सुरक्षा के निमित्त उनको वकीली देने के लिए कौन कौन आए देखना। जब्राइल तो आए, औलिये, अंबिये, गोश, कुतब, ऐसे जैसे हिंदू शास्त्र में क्या क्या है, हंस, परमहंस, परिव्राजक, ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर शब्दों के द्वारा परब्रह्म परमात्मा के धाम से आने वाली जो आत्माओं के लिए जो शब्द दिया गया था उसको कुरान में औलिय शब्द है, अंबिय शब्द है, गोश शब्द है, कुतब शब्द है। सो सब आए बीच उम्मत, ये परब्रह्म परमात्मा के धाम से ब्रह्म सृष्टि जैसे अवतरण हुए तो इन सभी टाइटल इन ब्रह्मात्माओं ऊपर घटाया। रूहें, पैगंबर, फिरस्ते सब मिले आखरत, सब आकर के अपने भविष्यवाणी के अनुसार आखर महामती प्राणनाथ जी में आए। और बनी इसराइल, जिकरिया, एहिया, यूसुफ, इस्माइल, बखत बदला दाऊद आए हुए जाहिर नूर जमाल। देखना इशाक, एलिया, इद्रिस आए बहुना सलेमान, मुल्क हुआ नबियन का मार दिया शैतान। कई किताबें, कई कलमे, कई जो नामे और जो कोई कहावे बुजरक, जितने भी धर्मशास्त्र में श्रेष्ठ श्रेष्ठ नाम था सब आए मिले इन ठौर। इन ठौर यानी महामती प्राणनाथ जी के हृदय रूपी ठौर में आकर के सब इकट्ठा हो गए। इसलिए तारतम वाणी में सभी प्रकार के शास्त्रों का मौलिकता इसी ग्रंथ में क्यों है, क्योंकि सभी भविष्य वक्ताएं महामती प्राणनाथ के हृदय में आकर के विराजमान हो गए। इसीलिए तो साहेब तेरी साहेबी भारी, दई बड़ी बढ़ाई आपसी दियो सो अपनो नाम, अपना अपना नाम दे करके वाणी में आ गए। करनी अपनी दे थापी दे शाहिदी अल्लाह कलाम, मोहे अपनो शब्दियो। प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, हे परब्रह्म परमात्मा साहेब आपने सबका ज्ञान मेरे अंदर से निकाल दिया, रही न कोई शक में कोई शंका नहीं रही। सही नाम दियो मोहर अपनी, अपना नाम अपना मोहर दे करके मुझे आगे लगाए। कर रोशन थापी हक, हक परमात्मा का ज्ञान का प्रकाश का स्थापित मेरे अंदर से कर दिया। खुदा काजी होए के कजा करसी सब न बोले थे, खुदा का आकर के काजी होकर के सबका न्याय करेगा। द डे ऑफ जजमेंट करके बोल रहे थे। प्राणनाथ जी ने कहा वही इस काम मेरे से करवाए। क्यों? ब्रह्म सृष्टि को परम धाम की और ब्रह्म सृष्टि की सेवा करने वालों जीव की अष्टविष्ट में मुक्ति देने की बात जो कही थी, जो मेरे से करवाए। सो हिसाब जरे जरे को लियो 14 भवन, त्रिलोकी तिमिर नशाइयों और यहाँ का अंधकार को नष्ट कर दिया। कर रोशन अति जहूर, लोक 14 चारों तरफ वर्षा खुदाए का नूर। इस तरह चारों ओर परमात्मा का प्रकाश मेरे माध्यम से फैलाए। पसरसी 14 भवन, भई शोभा संसार में अति बड़ी खूबी अपार, दुनिया उठाई पाक कर। इस तरह से लक्ष्य विहीन होकर के दुनिया भ्रमित थी, तारतम ज्ञान द्वारा लक्ष्य दे करके दुनिया को पवित्र कर दिया। न जरा रहा विकार, यहाँ कोई विकार नहीं रहा, यानी कोई लक्ष्यहीन नहीं रहे। जो तारतम्य आए उसका सीधा कुरान पुराण के माध्यम से, कतेब वेद के माध्यम से दोनों को सही लक्ष्य दे करके सब आत्माओं को मुक्ति कर दिया। चाहे वेद परंपरा से हो, चाहे कतेब परंपरा से हो, दोनों आकर के महामती प्राणनाथ जी के आश्रय में परब्रह्म परमात्मा अपने शब्दों से प्राप्त करते हैं। मेरे हाथ कराए के दई शोभा 14 भवन, पहले प्रलय करके उठाए लिए तत्त छिन। पहले प्रलय करके अर्थात संपूर्ण शास्त्रों ने जो नाशवंत एरिया बताया था वो प्राणनाथ जी ने क्लियर कर दिया। उसके बाद फिर
अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप लीला दे करके तुरंत सबको परब्रह्म परमात्मा में केंद्रित कराया। किससे कराया? धनी बोलते हैं मेरे हाथ कराया। काटे कर्म शबन के काल मार दिया दुख दूर। काल यानी काल प्रलय के अंदर आने वाले जो दुख था उससे बाहर निकल दिया। हृदय माहे नूर के, अक्षर ब्रह्म के हृदय के अंदर उस जबरूत के अंदर लिए नजर तले हजूर सबको वहां पर मुक्ति दे दी। रोशनी पार के पार की दई साहेब नाम धराए। इस तरह रोशनी पार के पार की परब्रह्म परमात्मा रोशनी पार के अक्षर ब्रह्म के भी उस पार के अर्थात अरस अजीम की उत्तम पुरुष के धाम की वो मेरे से करवाए। और दुनिया में साहेब शब्द आपने अपना नाम धरा करके मेरा टाइटल बना दिया। भाई दुनिया साफ मुसाफ से संपूर्ण वेद शास्त्र उपनिषद कुरान पुराण से सब दुनिया साफ हो गए। मुझे से कजा करवाए, सबको जो है मेरे से उनका कजा दिला दिया। यानी अभी तक जो वो तपस्या कर रहे थे तपस्या का फल मेरे द्वारा करवाया। और अब धनी ने देखो कितना सुंदर विवेचन कर दिया। नूर अक्षर की नजरों, कुरान में नूर कहा है और पुराण में अक्षर कहा है, एक ही शब्द है। उनकी नजरों में कई कोट ऐसे इंड ऐसे ब्रह्मांड जो बनता है, कुरान बोलता है नूर से बनता है और हिंदू शास्त्र बोलता है अक्षर से बनता है। बनने में क्या क्या बनता है? त्रिगुण त्रिलोकी। पल में कई उपज फना ब्रह्मांड कितना उत्पन्न होता है, ब्रह्मांड मिलता है। कौन बोलता है? कुरान नूर से उत्पन्न बोलता है और पुराण अक्षर ब्रह्म से बोलता है। प्राण जी बोले एक ही बात कर रहे हो, भाषा अलग है। सो नूर स्वरूप आवे नहीं तो वो जो नूर स्वरूप यानी जो अक्षर ब्रह्म स्वरूप जो है नूर तजल्ला अर्थात अक्षरातीत के दर्शन को आता है। इधर में हिंदू शास्त्र बोलता है उस अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को दर्शन करने के लिए अक्षर ब्रह्म जाते हैं। कुरान बोलता है नूर जो है अक्षर ब्रह्म नूर तजल्ला के दर्शन के लिए जाते हैं। प्राण जी ने कितना सुंदर विवेचन कर दिया। इसलिए अब कोई शंका नहीं रहा। आस पुराई इनकी मेरे ऐसे इन आकार मामति कहते हैं। इन आत्माओं को जो इस चीज को मिलान करके अपने उद्धार करने के लिए आशा में बंधे थे, प्राण जी कहते हैं ये मौलिकता मेरे से करवाए और साहेब तेरी साहेबी भारी, आपने मेरे से ऐसा कार्य करवाए। ऐसी बढ़ाई कई सिर मेरे दे दे लई जो दाब। हे परब्रह्म परमात्मा आपने ऐसी बढ़ाई मेरे को दिया, इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दी और दे दे लई दाब, पूरा दबा दबा करके एकदम ठसा ठसा करके आपने मेरे अंदर ये सिद्धांत भर दिया। सब दुनिया के दिल में अपनी दे साहेबी सब किताब, सब दुनिया के दिल में अपनी दे साहेबी जे साहेदी पूरा साक्षी सब दुनिया के किताबों में और सबके दिल में ये साक्षी भर दिया कि उनके ही किताब में मेरी बात कही हुई मिला और उनके किताब से पता चला कि मेरी बात वहाँ भी हुई है। इस तरह से महामति प्राण जी का परिचय वो अपने आप परब्रह्म परमात्मा स्वयं महामति प्राण जी के अंदर से अपना परिचय दिया कि ये स्वरूप जिस स्वरूप से मैं ये सारा ज्ञान बोल रहा हूँ ये जो है ये मेरा साक्षात ज्ञान है, ये मेरा साक्षात स्वरूप है। इस तरह से महामति के मुखार बिंद से पूरा जोश आवेश में परब्रह्म परमात्मा का परिचय देते हैं। अब आप बताओ महामति प्राण जी हिंदू है कि मुसलमान है? अब मुझे ये बताइए, मैं ये प्रश्न पूछता हूं कि जब महामति प्राणनाथ शब्द जब आता है कि वो हिंदू है कि मुसलमान है, वो वेद है कि कतेब है, वो साकार है कि निराकार है? प्राणनाथ जी सिद्धांत क्या है? साकारवादी है कि निराकारवादी है? महाराज जब परब्रह्म परमात्मा बोलने पर आपके हृदय में कहीं भी शंका नहीं होती है, वही स्वरूप महामति प्राणनाथ जी, इसमें कोई शंका ही नहीं है। जब सूर्य बोलने पर कहीं भी आपको अंधेरा नहीं होता है, अंधेरा आपका दिमाग में नहीं आता है सूर्य बोलने पर, क्या आता है बताओ? सूर्य बोलने पर कोई शंका है? ऐसे प्राणनाथ बोलने के बाद न हिंदू है न मुसलमान है, बस प्राणनाथ, सिर्फ प्राणनाथ प्यारे के, प्राणनाथ प्यारे के, प्राणनाथ प्यारे के, और कोई नहीं। अब क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? उनके साहित्य बोल रहा है, उनने अपने परिचय अपने वाणी में दे रखी है, वाणी को पढ़ो। और प्राण जी अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा शुद्ध साकार सिद्धांत वाले हैं और कोई है ही नहीं। अब इसके ऊपर कोई जो प्रश्न है, मेरा पर्सनल नंबर लेना और मेरे साक्षात बात करना, मैं खुला चैलेंज देता हूं।
आगे मैं टुसुक टुसुक फुचुक फुचुक नहीं बोलता हूं। प्राणनाथ प्यारे की जय। जब उनकी वाणी बोल रही है, अपना परिचय दे रहे है, हिम्मत है कोई तो अपने परिचय दे अपने वाणी से, लेकिन समय सापेक्ष भी होना चाहिए। बहुत से बहुताओं की बात भी होनी चाहिए। एक सिद्धांत है, सिद्धांत कभी बदलता नहीं। सूर्य पूर्व से उदय होना उसका सिद्धांत है, और तुम्हारे कहने जो पश्चिम से नहीं होगा, और तुम्हारे हटाने से, पहाड़ तोड़ने से वो पश्चिम में नहीं आएगा, और इस वाणी के अक्षर को हटाने से कोई हटेगा नहीं। ये सिद्धांत है, ये रहा सो रहा। समझ में नहीं आता है तो शरण पड़ जाओ, उसी में कल्याण है, लेकिन इनके ऊपर निंदा मत करो और इसमें खटक पटक करने की हिम्मत ना करो। अपने को बचाने की कोशिश करो। ये प्राणनाथ जी का परिचय है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बोले चाले पर कोई न पहचाने, परखत नहीं परखानो, मामत कहे माहे पार खोजोगे, तब जाए आपो लखानो, तब जाए आपो लखानो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की जय। प्रणाम।